बहन मायावती जी का जातिगत जनगणना पर आया बड़ा बयान, सपा भाजपा पर किया तीखा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना पर बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो प्रेस नोट जारी किया है, इस प्रेस नोट के अंदर में काफी अहम बातें उन्होंने कही और इस प्रेस नोट का जो केंद्र बिंदु रहा वो जातिगत जनगणना रहा। आपको बता दें कि जिस प्रकार बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरे भारत के अंदर में, प्रदेश के अंदर में तमाम जहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन तमाम राज्यों के अंदर में जातिगत जनगणना शुरू अभी तक नहीं हुई है। और जो बजट सत्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जारी किया है, उस बजट सत्र के अंदर में हम देखें और पिछले जो बजट सत्र के अंदर में जो बजट जारी किया गया था, उस बजट के अंदर में और इस वर्ष के बजट में काफी जो अंतर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने दावे और वादों के अंदर में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार के उनके जो वादे हैं वो पूरे होते नहीं नजर आ रहे हैं। इन प्रेस नोट के अंदर में तमाम अहम बातों पर बहन मायावती जी ने ध्यान केंद्रित किया है। उनका यह मानना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, वो चाहते हैं इस देश के अंदर में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की तमाम जो गरीब मेहनत का जनता है और खास तौर पर एससी एसटी और ओबीसी आने वाले जो लोग हैं, तमाम बहुसंख्यक लोग हैं, ये मेहनत कश लोग जो है ये दुख समस्याओं के अंदर में लगातार बने रहे। महंगाई के मार से पूरा उत्तर प्रदेश और खास तौर पूरा भारत जूझ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, इन तमाम तरीके के मसले पूरे भारत के अंदर में अपने चरम सीमा पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे और दावे करने में किसी भी प्रकार के थक नहीं रही है। लेकिन अगर इन वादों और दावों को अगर जमीनी स्तर पर पूरा करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां पर विफल नजर आ रही है। और ऐसे में लगातार जातिगत जनगणना को लेकर भी समाजवादी पार्टी अपने बयान दे रही है और उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के माध्यम से भी बयान लगातार आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस बात पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रेस नोट के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद कर रही है कि वो जातिगत जनगणना करेगी, अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही बहुजनों की हितैषी होती और उत्तर प्रदेश के तमाम जनता की हितैषी होती तो जब उनकी सरकार थी तो वो अपने सरकार के अंदर में जातिगत जनगणना जरूर कर लेते। आखिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती? आपको बता दें कि इस देश के अंदर में अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, तमाम एससी एसटी और ओबीसी खास तौर पर समाज से आने वाले लोग हैं, इनकी अगर गिनती हो जाती है तो इनकी संख्या के मुताबिक इनके हक अधिकार जो आते हैं, इनके संख्या के मुताबिक इनके हक अधिकार इनको देने होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि अगर इस देश का खास तौर पर जो 50% से अधिक आने वाला जो ओबीसी समाज है, इसको अगर अपनी संख्या के मुताबिक हक अधिकार दिए जाए तो इस देश के अंदर में शासन प्रशासन के अंदर में वो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आएंगे। और खास तौर पर इस देश के अंदर में जो 15% जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, जो जातिवादी दूषित मानसिकता में खास तौर पर देखने को मिलते हैं, ये तमाम लोगों का जो वर्चस्व हमको देखने को मिलता है, ये वर्चस्व बना नहीं रहेगा। ये तमाम जो जगह है कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के खेमे में चली जाएगी। ओबीसी समाज को खास तौर पर जो ये शासन और प्रशासन के अंदर भागीदारी मिलना शुरू हो जाएगी और देश का जातिवादी और दूषित मानसिकता के चलने वाली सरकार नहीं चाहती कि खास तौर पर इस देश का जो ओबीसी समाज है ये शासन और प्रशासन में आ जाए। अगर ये शासन प्रशासन में आ जाता है तो सत्ता की गद्दी जिनके हाथों में है ये छिन जाएगी और देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का बहुजन समाज सत्ता की गद्दी पर आ जाएगा, शासन प्रशासन में आ जाएगा, जिसके कारण इस देश के अंदर में बहुजन राज आने के बाद में बहुसंख्यक लोगों का इस देश के अंदर में राज आ जाएगा। संविधान का जो राज इस देश के अंदर में आना चाहिए, उस राज के तहत कानून का राज इस देश के अंदर में प्रस्थापित हो जाएगा। ये तमाम जो गंभीर समस्याएं हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मानती है और इसीलिए वह नहीं चाहती कि इस देश का जो एससी एसटी और ओबीसी है ये संख्या के मुताबिक इनकी जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के मुताबिक वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और अपने हक अधिकार इस देश के अंदर में चलने वाली तमाम सरकारों से मांगे। और इसीलिए वह गफलत पर रखना चाहती है, गुमराह करके रखना चाहती है खासतौर पर ओबीसी समाज को, जिसके कारण वो हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार उनको धर्म के नाम पर भड़काया जाए और ऐसे में तमाम जातिगत जनगणना के ये जो गंभीर मुद्दे हैं इसको लेकर उनके किसी भी दिमाग में प्रश्न ना आए।
आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना हो सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती? और इसीलिए समाजवादी पार्टी जिस प्रकार जातिगत जनगणना की गुहार कर रही है, जो मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कर रही है, ये साफ और साफ हमको देखने को मिल रहा है कि अगर सही मायने में समाजवादी पार्टी की अगर सही मंशा होती तो अपनी सरकार में रहते वो कर लेते थे, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन अभी इस देश के अंदर में तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और ये बात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने अपने प्रेस नोट से जारी की है। आप क्या मानते हैं इस पूरे मसले को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।